गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम कुछ इम्पोर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ रहे हैं भारत के संदर्भ में। तो उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज की इस क्लास में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना भी है और भारत के संदर्भ में ही नहीं, उसको राजस्थान की किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमेशा उसके संदर्भ से प्रश्न पूछे जाते हैं, राजस्थान की चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। इसको IGNP के नाम से भी जाना जाता है। IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो चलिए, आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आज का ये टॉपिक क्या कहता है क्या नहीं कहता, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें याद करने की है, बहुत कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज़ करने की है, ताकि वो लंबे समय तक हमको याद रहे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, यह नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना के रूप में विख्यात है, ठीक है? ये विश्व की सबसे बड़ी नहर भी मानी जाती है, क्योंकि यह नहर एक, यूँ समझ लीजिए, इस नहर को बनने के बाद, जैसे हमने पिछली कक्षा में, पिछले सेकेंड ईयर में हमने प्रकृतिवाद, मानववाद, संभववाद वगैरह पढ़ा था, तो उसका एक उदाहरण है, संभववाद का एक बहुत तगड़ा उदाहरण है, जिसमें हिमालय का जो पानी है, हिमालय की जो बर्फ़ है, उस बर्फ़ वाले पानी को नहर के माध्यम से रेगिस्तान जैसे बंजर इलाके में ला करके वहाँ कृषि जैसी सुविधा प्राप्त करने वाली ये एक योजना है। तो संभववाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब भी आप संभववाद पढ़ें तो उसमें ये उदाहरण दे सकते हैं हम। बात समझ में आ रही होगी आपके? यानी कि हिमालय जैसा महान जो ग्लेशियर्स है, उन ग्लेशियर्स के पिघले हुए जल को राजस्थान जैसे बंजर इलाके में लाने की ये परियोजना है, जो काफ़ी हद तक सफल भी है। इस परियोजना को आज हम पढ़ने जाएंगे। तो ठीक है, तो देखिए, यह जो परियोजना है, यह परियोजना किसके दिमाग में सबसे पहले ये आया कि बीकानेर के एक शासक थे। देखिए, राजस्थान का एक ज़िला है बीकानेर, एक बड़े ज़िलों में से है बीकानेर। बीकानेर के जो शासक थे वहाँ के, उनका नाम था महाराजा शार्दुल। महाराजा शार्दुल थे, जो 1943 से लेकर के 1949 तक वहाँ के जो है शासक रहे थे बीकानेर रियासत के, ठीक है? तो इनके रियासत में, यानी कि इनके राज्य में एक बहुत बड़े इंजीनियर थे उस ज़माने में। वो चीफ इंजीनियर थे बीकानेर के, जिनका नाम था कंवर सेन। क्या नाम था उनका? कंवर सेन। इस नाम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो बीकानेर के शासक ने कंवर सेन को बुलाया, चीफ इंजीनियर को, और कहा कि बीकानेर राज्य में पानी की समस्या है और पानी की समस्या को सही करने के लिए आप कोई सुझाव दीजिए, या फिर ऐसा कीजिए कि बीकानेर में पानी पानी हो जावे, यहाँ पे हरियाली आ जावे। तो इन्होंने सुझाव दिया था सबसे पहले इसका, जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर को बनाने का जो सुझाव सबसे पहले दिया था, वो किसने दिया था? कंवर सेन ने। और इसकी जो पूरा खाका तैयार किया था, वो खाका तैयार करने वाला भी कौन था? कंवर सेन। कब किया था गुरुजी? इसने किया था 1958 के आसपास, ठीक है? 1958, 31 मार्च। काफ़ी कहा इन्होंने सरकार से, भारत सरकार से भी कहा, राजस्थान की सरकार से भी कहा, तो इनकी बात आखिर मान ली गई। और 1958, यानी कि 31 मार्च 1958 को इनकी ये बात स्वीकृत करके तत्कालीन गृह मंत्री जो भारत के थे, उनका नाम था, गृह मंत्री, उनका नाम था श्री गोविंद वल्लभ
पटेल। गोविंद वल्लभ पटेल उस समय के भारत के गृह मंत्री थे। तो उन गृह मंत्री ने इनकी जो ये योजना थी, इस योजना पर मोहर लगाई और इसका शिलान्यास कर दिया, यानी कि इस योजना का शुभारंभ उन्होंने कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है इस परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले, अब ये इतनी बात समझ में आ गई होगी, अब समझते हैं इसका खाका को। देखिए क्या है, एक नदी आ रही है इधर से जिसका नाम है व्यास नदी, व्यास कुंड से आ रही है हिमाचल प्रदेश के यहाँ से, और इधर से एक नदी आ रही है, समझने की कोशिश करना इसको, यहाँ से एक नदी आ रही है सतलज नदी। दोनों नदी जहाँ पर मिलती है फिरोजपुर पंजाब में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलाशय का निर्माण हो गया है। उसी के आगे एक डैम बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? डैम। इस डैम को हरि के बैराज के नाम से जाना जाता है, हरि के बैराज। ध्यान रखना इसको, कौन सी नदी पर है? सतलज और व्यास के संगम पर। आगे इससे पानी छोड़ा जाता है, वो सतलज नदी के रूप में बहता है, पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, ये सतलज नदी है, डायग्राम बना लीजिए आप, और ये व्यास नदी है। ठीक है, और ये क्या है? हरि के बैराज। बैराज कहते हैं बांध को, वैसे जैसे कोटा बैराज है। तो यहाँ से जो है एक नहर निकाली गई है, दो नहर निकाली गई है, वैसे एक पंजाब में जा रही है, एक हमारे यहाँ आ रही है। तो हमको हमारे यहाँ वाली से मतलब है, ये नहर निकाली गई है और यहाँ फिर राजस्थान शुरू हो जाता है अपना। यहाँ राजस्थान बना देता हूँ मैं, समझने की कोशिश करना इसको, बहुत परीक्षाओं में इसको पूछ लिया जाता है अक्सर। ठीक है, ये इतना राजस्थान हमारा काफ़ी है। तो ये नहर जो निकाली गई है, ये नहर राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले से। कौन से जिले से? हनुमानगढ़। और इस नहर को कहते हैं राजस्थान फीडर। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान फीडर। फीडर का मतलब क्या होता है गुरुजी? फीडर का मतलब होता है जोड़ने वाली, फीडर का मतलब होता है खाना देने वाला वैसे, लेकिन फीडर का मतलब पहुंचाने से भी हम ले सकते हैं। यानी कि हरि के बैराज जो है, हरि के बैराज से यहाँ पर पानी बिल्कुल पहुँचाया जाता है। यानी कि बीच में जो पंजाब और हरियाणा का थोड़ा क्षेत्र आता है, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र इस फीडर से पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसी नहर को फीडर कहते हैं। अगर वो खुली नहर होती है तो उससे इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है, लेकिन इस नहर के माध्यम से पंजाब और हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता है तो वो इस नहर के माध्यम से सिंचाई नहीं कर सकता, पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसी नहर को फीडर का नहर कहते हैं। तो इस नहर को क्या नाम दिया? राजस्थान फीडर नहर। और ये नहर हनुमानगढ़ की टीबा नाम की एक तहसील है, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है और ये यहाँ तक आती है। एक जगह है यहाँ पर हनुमानगढ़ में, जिस जगह का नाम है, उस जगह का नाम है मसी तावली हेड। क्या नाम है? मसी तावली हेड। मसी तावली हेड, यहाँ तक ये नहर आती है। राजस्थान फीडर नहर यहाँ से शुरू होकर के हनुमानगढ़ के मसी तावली हेड तक 204 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 204 किलोमीटर इस नहर की लंबाई। आप समझने की कोशिश करना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं दोबारा से भी इसको समझा दूंगा। इतना आपने लिख लिया हो तो इसको पहले मिटा दूं ताकि हमको स्पष्ट तरीके से इसकी सारी जानकारी मिल सके। ठीक है, बिल्कुल। ये मसी तावली हेड हनुमानगढ़ में है, वहाँ तक इस नदी की लंबाई कितनी, इस राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 मीटर, जिसमें से 169 किलोमीटर की लंबाई ये कहाँ तय करती है? पंजाब में। पंजाब में अधिकतर है, प्लस हरियाणा का कुछ क्षेत्र है। ठीक है, हरियाणा का कुछ क्षेत्र। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 170 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से 150 तकरीबन पंजाब और 20 किलोमीटर तकरीबन हरियाणा के क्षेत्र में बहती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा, लगभग 150 किलोमीटर पंजाब में है और 19 या 20 किलोमीटर के इसमें हरियाणा में। इतना आप याद रख लेना। बाकी ये आंकड़ा ज़रूर आप याद रखना, 169 किलोमीटर, 169 किलोमीटर ये राजस्थान के बाहर है। बाकी बचा हुआ 35 किलोमीटर ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान।
इतना याद रह जाएगा। मसितावली हेड तक ये नहर आ गई। अब ये नहर थोड़ी सी आगे और बढ़ेगी और यहाँ पर बीकानेर में एक जगह है सत्तासर। क्या नाम है? सत्तासर। बीकानेर में एक जगह का नाम है सत्तासर। यहाँ तक इस नदी को इस नहर को पहुँचाया गया। तो इस नहर का ये प्रथम चरण रहा। क्या रहा? प्रथम चरण। यानी कि कहा जा सकता है कि इस नहर का निर्माण, इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ था, जिसमें पहले चरण में सत्तासर बीकानेर तक इसकी जो है परियोजना रखी गई थी, जो कार्य पूर्ण हो गया है। ठीक है, यानी कि बीकानेर जो है यहाँ हरि के बैराज, ये कहाँ है इसको भी लिख लीजिए आप, फिरोजपुर में है ये, फिरोजपुर पंजाब, वहाँ पे बना हुआ, वहाँ से नहर निकली। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये इसकी जो लंबाई है ये 189 किलोमीटर है। कितनी है? 189, यानी कि लगभग 189 किलोमीटर। ठीक है, 189 किलोमीटर इसकी ये क्या है? लंबाई है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पहले चरण में कुल कितने किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण हुआ। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो पहले चरण में कुल 189 तो यह है और 204 ये है, कुल मिलाकर के 393 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया। कितना? प्रथम चरण में कुल मिलाकर के 393 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया, जिसमें से राजस्थान में कितने किलोमीटर लंबी नहर निकली? राजस्थान में निकली 189 तो ये और 35 ये वाली, तो कुल मिलाकर के राजस्थान में कुल मिलाकर के जो है 224 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया। बाकी 169 किलोमीटर लंबी जो नहर है वो राजस्थान के बाहर यानी कि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में बनी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद दूसरे चरण का कार्य शुरू हुआ और दूसरे चरण के कार्य के अंतर्गत इस नहर की लंबाई बढ़ा दी गई और ये नहर राजस्थान में यहाँ से शुरू होकर के यानी कि मसितावली हेड से शुरू होकर के मोहनगढ़, क्या नाम है इस जगह का? मोहनगढ़, और ये कहाँ है? जैसलमेर में। मोहनगढ़ जैसलमेर तक इस नहर को बढ़ा दिया गया और राजस्थान में ये जो मसितावली हेड से मोहनगढ़ तक की जो नहर है, इस नहर को मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है। मुख्य नहर। अभी तक इस नहर को इंदिरा गांधी नहर नहीं कहा गया, यानी कि राजस्थान नहर के नाम से ही यह अभी तक जानी जाती है। 1984 नवंबर 1984 लगभग नवंबर, जब इंदिरा गांधी की डेथ हो चुकी थी, उसके कुछ दिनों बाद ही इस नहर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? इंदिरा गांधी नहर। वो डेट थी 2 नवंबर 1984। ठीक है, 2 नवंबर 1984। 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है भाई? इंदिरा गांधी नहर। इतना सा आप याद रख लोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस नहर को यहाँ तक लाया गया, मोहनगढ़ तक, जैसलमेर तक। तो इस मुख्य नहर की जो कुल लंबाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मुख्य नहर की कुल लंबाई जो है, मुख्य नहर की कुल लंबाई है 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। ये आंकड़े आप याद रखना। ये आंकड़े किसी भी तरीके से जो है समझाए नहीं जा सकते, इनको हमको याद करना ही पड़ता है, यानी कि रटना पड़ता है। तो आंकड़े आप याद कर लेना, अगर याद ना हो तो भी आप इसको समझ लेना। समझना कैसा, अभी मैं बता दूंगा आपको। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। तो आपको पता है यहाँ तक इस नहर की लंबाई कितनी हो गई थी? यहाँ तक 204 तो यहाँ और 179 यहाँ, ये तो इसमें अगर हम 204 और जोड़ देते हैं, 204, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 445, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 204। तो इसको हम जोड़ देते हैं तो इस नदी की इस नहर की कुल लंबाई हो जाती है 649 किलोमीटर।
कितनी हो जाती है? 649 किलोमीटर इस नहर की कुल लंबाई है। बात समझ में आती है? गुरुजी आ रही है, आगे समझाओ। चलिए देखिए, ये जगह है मोहनगढ़ जैसलमेर। इससे आगे एक नहर और निकाली गई है जिसकी उपशाखा के नाम से जाना जाता है। इसको पहले बरकतुल्ला खां नहर के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम बाबा रामदेव नहर के नाम से इसको प्रसिद्ध है। और जहाँ ये ख़त्म होती है बाड़मेर में जाकर के, वहाँ इसको 0 पॉइंट नाम दिया गया है, यानी कि जो नहर का आखिरी छोर है उसको 0 पॉइंट नाम से जाना जाता है। इतना सा आप याद रख लोगे कि भाई, इतना सा याद रख लोगे तो आगे चलते हैं हम। देखिए, ये गडरा रोड है, गडरा रोड, यहाँ जगह का नाम है गडरा रोड, और ये है बाड़मेर में। ठीक है, इतनी सी बात आप याद रख लोगे तो हम इस आंकड़ों को देख लें, आंकड़ों को कैसे समझना है। देखिए, आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। दोबारा हम देखते हैं इसको। देखिए, नहर की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, और आपको 2 चीज़ें और याद रखनी पड़ेगी इसके साथ। नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। अगर आपको ये याद है राजस्थान फीडर की, ये तो कुल लंबाई है इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई, अगर आपको राजस्थान फीडर की लंबाई याद है तो वो कितनी है? 204 किलोमीटर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो मुख्य नहर की लंबाई के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें से इसको घटा देना है। 9 में से 4 गए तो 5 बचते हैं, 4 में से 0 गए तो 4 बचते हैं, यानी कि 4 में से 0 गए तो 4 ही बचेंगे, और 6 में से 2 गए तो भी 4 बचेंगे। इसकी कुल कितनी लंबाई हो जाएगी मुख्य नहर की? 445 किलोमीटर। इतना सा याद रखना है, ठीक है। और जो ये 204 किलोमीटर है राजस्थान फीडर, इसमें से आपको क्या याद रखना है? 169 किसमें? पंजाब में। यूँ समझ लीजिए आप, पंजाब हरियाणा है वैसे। और बाकी बची कुची कितनी है? 35। 204 में से घटा दीजिए 169 को, 35 बचते हैं। 35 किस में? हनुमानगढ़ में है। ये लीजिए साहब, सिंपल है। ये राजस्थान फीडर है। अब मुख्य नहर की बात कर लेते हैं। मुख्य नहर में पहले चरण की नहर, मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है? मुख्य नहर की कुल लंबाई यह है 445 किलोमीटर। तो 445 किलोमीटर, इसमें पहला चरण जो है 77 तक, यहाँ तक पहला चरण बीकानेर के 77 तक, इस यहाँ तक की लंबाई कितनी थी? 189 थी। हमने आपको बताया था कहीं पर, यहाँ देखिए प्रथम चरण में 189 थी। 189 इसमें से घटा दीजिए। ये प्रथम चरण में 189 किलोमीटर बनी थी राजस्थान में, इसमें से इसको घटा दीजिए। 15 में से 9 गए तो 6, और इधर बचेंगे 3 में से 8 गए तो बोले तो 13 में से 8 गए तो 5, और ये 256 किलोमीटर नहर जो है दूसरे चरण में बनी है राजस्थान में। बस ये आंकड़े आपको इस तरीके से जोड़ बाकी घटा करके याद रखने हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, याद हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर, इस परियोजना की शुरुआत जो है 1958 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये राजस्थान की भारत के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत पटेल ने इसकी जो है शुभारंभ किया था 1958 में 31 मार्च, और फिर इसका नाम जो है चेंज किया गया था राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर किया गया था 1984 में। 2 नवंबर 1984 यानी कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी को समर्पित कर दिया गया था ये नहर, क्योंकि इंदिरा गांधी का इसमें अहम रोल रहा था बनवाने में। फिर अगर बात कर लें तो ये किसका विचार है? ये महाराजा शार्दुल जो 1943 से और 49 तक जो है बीकानेर शासक के सम्राट रहे थे, राजा रहे थे, महाराजा रहे थे, उनके चीफ कमिश्नर जो है चीफ इंजीनियर कंवर सेन द्वारा ये दी गई थी परियोजना। कब दी गई थी? उनके कार्यकाल में ही दी गई थी, लेकिन इसको जो है भारत सरकार ने एक्सेप्ट कब किया? 1958 के काल में, तब इसको शुरुआत किया गया। फिर इससे क्या किया गया? पहले फीडर नहर निकाली गई, राजस्थान फीडर नहर। दो नदियां हैं ये, सतलज और व्यास, दोनों हरी के बैराज में आकर के मिलती है। हरी के बैराज में यहाँ पर एक बैराज बना दिया गया है, एक डैम बना दिया गया है। हरी के बैराज कहाँ बनाया गया? पंजाब फिरोजपुर में। और इससे एक फीडर नहर निकाली गई थी। फीडर नहर बोलते हैं फिट करने के, यानी कि जोड़ने वाली। इससे बीच वाले क्षेत्र को कोई फायदा नहीं होता, बीच वाला क्षेत्र इससे पानी नहीं ले सकता।
ठीक है। तो ये डायरेक्ट आती है यहाँ से निकल करके राजस्थान में मसीतावली हेड है हनुमानगढ़ में, वहाँ पर ये आती है। राजस्थान में 35 किलोमीटर है, बाकी 169 किलोमीटर जो है पंजाब और हरियाणा में है। फिर आगे निकलती है सत्तासर तक, पहले चरण का कार्य इसमें पूरा किया गया था, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल 393 किलोमीटर पहले चरण में किया गया था, जिसमें 189 राजस्थान में और 189 राजस्थान में और इससे पहले राजस्थान फीडर के रूप में। फिर मुख्य नहर जो है, मुख्य नहर की कुल लंबाई बढ़ा करके यहाँ से लेकर के मसीतावली हेड से लेकर के मोहनगढ़ तक कितनी कर दी गई, 445 किलोमीटर मुख्य नहर की लंबाई कर दी गई, जिसमें से अगर कुल लंबाई अगर पूछ लिए हमसे, कुल लंबाई 445 प्लस 169 बराबर 649, यानी कि 649 किलोमीटर इस नहर की कुल लंबाई हो जाती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इतनी सी बात आपको याद रह जाएगी तो 2-4 बातें और याद कर लेना, तो 2-4 बातें अब हम लिखने हैं, ठीक है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली तरीके से भी देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। चलिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चलिए हम अब डायग्राम की मदद से समझते हैं इसको। और कुछ इम्पोर्टेंट नहरें भी है जो इसकी सहायक नहरें हैं, शाखाएं हैं, उनको भी हम समझेंगे। तो राजस्थान का नक्शा बनाइए, आप भी बन जाए तो इतना सा काफ़ी है, इतना सा राजस्थान का नक्शा काफ़ी है हमको, ठीक है। अब देखिए, ऊपर से आपको दिखाई नहीं देगा, यहीं बना देता हूँ मैं करीब। यहाँ से एक सतलज नदी आ रही है और यहाँ से एक व्यास नदी आ रही है, दोनों हरि के बैराज करके बनाती है। यहाँ पर क्या बनाती है, हरि के बैराज। हरि के बैराज से एक फीडर नहर निकाली गई है। ये फीडर नहर राजस्थान फीडर नहर, कुल लंबाई 204 किलोमीटर। कहाँ तक आती है ये, यहाँ पर क्या जगह का नाम है, मसीतावली हेड, हनुमानगढ़, ठीक है। फिर इसके बाद ये आती है यहाँ पर बीकानेर में, यहाँ पर एक जगह सत्तासर नाम की, पूगल भी कहते हैं कुछ लोग, सत्तासर बीकानेर। यहाँ तक इसके प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया था। दूसरा चरण यहाँ से आगे गई नहर और ये जैसलमेर के कहाँ आ गई, मोहनगढ़ में, मोहनगढ़ जैसलमेर, यहाँ ये नदी नहर आ गई। और जैसलमेर के मोहनगढ़ में आने के बाद इस नहर का कार्य पूरा हो गया था। इसके बाद एक नहर और निकाली गई है, इसमें से सहायक नहर इसकी, जो गडरा रोड तक जाती है, गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है। इस नहर का अंतिम बिंदु जो है गडरा रोड है, जिसको 0 पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, 0 पॉइंट, ठीक है। इतनी बातें आपके समझ में आ रही है, हाँ गुरुजी आ रही है। चलिए, इसको डायग्राम के माध्यम से हम देख लेते हैं। ये नहर आ गई है और ये नहर आ गई है, ठीक है। इसकी नहर की लंबाई, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है, मुख्य नहर, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है 189 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है 256 किलोमीटर। याद हो जाएगा। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ तक पहला चरण था, पहला चरण, और यहाँ तक क्या है इसका दूसरा चरण। इतनी बातें याद रह जाएगी आपको, तो ठीक है। फिर इसकी जो कुछ फीडर नहरें हैं, लिफ्ट नहरें, यानी कि दोनों तरफ अलग अलग नहरें हैं इसमें। एक तरफ इधर की तरफ इसमें ऊंचाई है। ऊंचाई क्यों होगी, जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा है कि राजस्थान के बीचों बीच में अरावली पर्वतमाला है, जिसके इधर ढलान है, इधर भी ढलान है, यानी कि बीच में राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, जिसके दोनों तरफ ढलान है। अगर यहाँ से पानी जाएगा तो इधर की तरफ जाएगा, यहाँ से जाएगा तो इधर की तरफ जाएगा। अब समस्या ये है
कि राजस्थान में नहर ये यहाँ बनाई गई है, इधर तो ढलान है तो इधर तो पानी चला जाएगा, लेकिन इधर क्या है, ऊंचाई है, तो इधर की तरफ क्या पानी नहीं जा पाएगा। इसलिए इधर की तरफ जितनी भी नहरें बनाई जाएगी उन सभी नहरों को क्या बोलेंगे, लिफ्ट नहर। क्या बोलेंगे उनको, लिफ्ट नहर। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना। किसको उठाना, पानी को उठाना। तो यहाँ से इस नहर का पानी मोटरों के माध्यम से उठा करके एक बड़े जलाशय में इकट्ठा किया जाता है पहले ऊंचे, वहाँ से फिर वो पानी को छोड़ा जाता है जिस भी क्षेत्र में उसको छोड़ा जाना प्रस्तावित है, ठीक है ना। तो इस नहर परियोजना से राजस्थान के लगभग 9 जिले, कितने जिले, 9 जिले लाभान्वित होते हैं। वो 9 जिले कौन कौन से हैं और इसमें कितनी जो फीडर नहरें हैं, कितनी इसमें जो है आपकी शाखाएं हैं इस नहर से निकाली गई, और ये कितने क्षेत्र को पेयजल की समस्या से निजात दिलाती है, और साथ ही साथ हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें कितने विद्युत गृह लगाए गए हैं और यह नहर कहाँ से कहाँ तक कार्य करती है, इसमें विद्युत गृह कहाँ पर लगाए गए हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको कल के वीडियो में देंगे, क्योंकि आज अगर इसको समझ लेते हैं हम तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप पर ज़्यादा भार डालूं, इसलिए इसको टुकड़ों में समझेंगे हम तो बेहतर रहने वाला है, ठीक है। उम्मीद है आज का आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।